अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मलाई टिक्का कढ़ाई, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। आइए चलते हैं इसे बनाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं रेसिपी तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन ले लिया था। चिकन के हमने कढ़ाई पीस कर दिए थे। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 चाय का चम्मच लिया है। मिर्चों को मैंने कूट लिया था। गरम मसाला हम लेंगे 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, काली मिर्ची 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच हम पिसी हुई इलायची लेंगे, आधी से भी आधी चाय का चम्मच हम लेंगे और साथ में नमक हस्बे ज़रूरत। ज़्यादा नमक नहीं डालना है आपने, क्योंकि हम आगे भी चलकर नमक डालेंगे। और ये मैंने 6 खाने के चम्मच दही ले लिया था, उसे मैंने छान लिया था। ये देखें इसका पानी, आपने इस तरह इसका पानी निकाल लेना है छन्नी में दही डाल के, और इसका पानी इस तरह निकल जाएगा। ये दही हम डाल देंगे साथ में। दही थिक होना चाहिए, क्योंकि हम जब इसे मैरिनेट करेंगे ताकि इसका पानी जो है ना वो ना निकले, ताकि ये पकाने के दौरान भी पानी ना छोड़े। अभी हम इसे मिक्स कर देते हैं और साथ ही में हम सूखा धनिया भी 1 चाय का चम्मच डाल देते हैं। इसको भी मैंने कूट लिया था और अभी हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और मैरिनेशन के लिए 2 घंटे छोड़ देते हैं और फिर हम इसे फ्राई पैन में पकाएंगे। ये जी हमने फ्राई पैन गरम कर लिया है। साथ में हम 1 खाने का चम्मच भर के मक्खन डालेंगे और साथ ही में हम 3 खाने के चम्मच तेल इसके साथ शामिल कर देंगे, क्योंकि मक्खन जो है वो कहता है मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ तेल होगा तो हम अच्छे तरीके से चीज़ें बना सकेंगे। ये जी हम 3 खाने के चम्मच इसके साथ तेल शामिल कर देते हैं और फिर हम इसमें अपना गोश्त शामिल कर देंगे। चिकन वाला जो गोश्त है ना हमारा, वो हम शामिल कर देंगे इसमें। आपने बिल्कुल इस वक्त आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, ताकि हमारा मक्खन जो है वो जल ना जाए। साथ ही में हम चिकन शामिल कर दिए हमने, और अभी हमने इन बोटियों को फैला देना है एक एक करके। और आंच इस वक्त हमने थोड़ी स्लो रखी हुई है, ताकि हम बोटियों को अच्छी तरीके से फैला सके। वो इसलिए कि हमने ये जो चिकन की बोटियाँ हैं ना, इसमें हमने कलर लाना है। और फिर हम जब ये बोटियाँ सही कर लेते हैं हम थोड़ी बहुत, फिर इसके बाद हम आंच तेज़ कर देंगे, ताकि ये गोश्त एकदम से पानी ना छोड़े और इसमें कलर भी आ जाएगा और गोश्त पानी भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपने इसको बोटी की तरह बनाना है, हम तो कढ़ाई बना रहे हैं, आप इसे टिक्का मलाई बोटी भी बना सकते हैं। वो इस तरह आपने सिर्फ बोटियाँ ले लेनी है, सीना पीस ले लेना है और रान वाला पीस ले लेना है, उसकी सिर्फ बोटियाँ लेनी है और फिर आपका मलाई बोटी हो जाएगा वो। इसे थोड़ी देर हमने 5 मिनट बिल्कुल हमने इसे नहीं हिलाना है। अभी हम इसे चेक करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखें इस तरह कलर आ जाना चाहिए इस पे। हम इस तरह इस पे कलर लाएंगे और थोड़ी देर बाद फिर हम इसमें जो हमने पानी बचा के रखा हुआ था, दही वाला पानी, वो हम बाद में शामिल करेंगे इसकी। ये देखें इस तरह हमने इसमें कलर लाना है। अब अगर बोटी बनाना चाहते हैं, सिर्फ कढ़ाई नहीं बनाना चाहते और बोटी बनाना चाहते हैं, तो आपने सेम इसी तरह ही इसे बनाना है, ताकि आपकी बोटी में कलर भी अच्छा आए और आपकी लगे कि आपने मलाई बोटी बनाई हुई है। थोड़ा तेल हम और डाल देते हैं, उस दौरान हमने नहीं डालना था, क्योंकि फिर हमारी बोटियां जो है ना वो बिल्कुल उसमें कलर नहीं आएगा। थोड़ी देर इस साइड भी पक जाए, फिर अभी हम इसमें दही वाला पानी डाल देते हैं इसमें जो बचा के रखा हुआ था, और फिर हम इसको गोश्त को गलाने के लिए छोड़ देते हैं। ये पानी शामिल कर देते हैं इसमें, गलाने के लिए छोड़ देते हैं। ढक्कन इसके ऊपर रख देते हैं ताकि हमारी बोटियां जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए।
ये जी हम चेक कर लेते हैं अपनी बोटियों को भी। थोड़ी देर पकने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी चिकन गली नहीं है तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं कढ़ाई के दौरान, जब आपने कढ़ाई बनानी हो। और अगर आपने वैसे ही मलाई बोटी टिक्का बनाना हो तो आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। ये जी हमारी चिकन तैयार है। अभी हम दूसरी फ्राई पैन की तरफ चलते हैं। अभी हमने इसकी मलाई तैयार करनी है और 2 खाने के चम्मच हमने मक्खन शामिल कर दिया है। इसे मेल्ट होने दें। इसे हमने तेज़ आंच पे बिल्कुल मेल्ट नहीं करना है। और साथ ही में 1 खाने का चम्मच धनिया और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चें मैंने कूट ली थी, वो डाल दी हैं। इसे 1 मिनट फ्राई करते हैं और फिर इसमें मायनीज़ शामिल कर देते हैं, 1 खाने का चम्मच मायनीज़ शामिल कर देंगे। और साथ ही में आधी से भी आधी चाय का चम्मच चाट मसाला और थोड़ा-सा नमक। नमक आपने ख़ास ख़्याल रखना है, ये ना हो नमक ज़्यादा ना हो जाए। और अभी हम 6 खाने के चम्मच इसमें मलाई शामिल करेंगे। आपके घर में जो भी मलाई हो, आपकी दूध वाली जो मलाई होती है घर में, आम मलाई, वो हो तो वो सही चलेगी, आपने वो शामिल कर देनी है। अगर वो नहीं है तो आप फिर ये ला सकते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे और फिर हम इसको चिकन के साथ शामिल कर देंगे। और अभी हम इसको चिकन के साथ शामिल कर देते हैं। ये मिक्सचर शामिल करने के बाद फिर हम इसको कोयले का दम देंगे और कोयले का दम देने के बाद फिर हम इसे 5 मिनट मज़ीद और पकाएंगे। ये जी हमने कोयले का दम भी इसे दे दिया है और साथ में हमारी चिकन काफ़ी मज़े से पक रही है। और अभी हम इसको डिश आउट कर देते हैं। अभी हम इसे प्याले में सर्व करते हैं। आपने कोयले का दम ज़रूर देना है। और ये काफ़ी मज़ेदार मलाई कढ़ाई है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये जी हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है और हमने इसे सर्व कर लिया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कढ़ाई कैसे लगी, मलाई कढ़ाई कैसी लगी। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।